हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आज की रीडिंग में एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज व्यूअर्स के लिए आ रहा है, जिसमें कोई एक आपका चक्र है या कुछ आपकी एनर्जी फील्ड में जो हमारे 7 चक्र होते हैं और जो हमारी ऑरा होती है, उसमें कहीं कुछ इम्बैलेंस है, कोई चीज़ बैलेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से आप किसी तरह की एक नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव एनर्जी सिचुएशन, इस तरह की कुछ एनर्जी अपनी तरफ आप ले रहे हैं। तो हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और आपके गाइड्स फिर आपको उन चक्रों के बाद में बताएंगे थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन उसके बारे में। तो पहले चक्र को देखते हैं कि कौन सा चक्र सबसे ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है अभी। थैंक यू। इमोशनल भी काफ़ी फील हो रही है सिचुएशंस। इनर चाइल्ड नंबर 18, प्लेफुलनेस, लाइट हार्टेडनेस, इनोसेंस, वंडर। तो ये सोलर प्लेक्सस जो है, इसको हम मणिपुर बोल सकते हैं, पर एक्चुअली ये दो अलग चक्र होते हैं। मणिपुर होता है नाभि चक्र, और जिसे हम इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस कहते हैं, वो हमारे अपर एब्डोमेन में होता है। तो ये एक्चुअली सोलर प्लेक्सस है। पर कुछ लोगों के लिए शायद ये मणिपुर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको आप उसी तरह से देखें जो आप फील कर रहे हैं जिस तरह से। पर ये इनर चाइल्ड की एनर्जी है। तो इनर चाइल्ड की एनर्जी होती है कि जो हमारे अंदर, हम कहते हैं ना हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है, ये वो एनर्जी होती है प्लेफुलनेस की, खेलने की, कॉन्फिडेंट फील करने की, और काफ़ी क्यूरियोसिटी वाली जो एनर्जी होती है वो भी। तो ये चक्र आपका बैलेंस में नहीं है अभी, इसकी वाइब्रेशन डाउन है, और ये आपके कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट डालता है जब इसकी वाइब्रेशन डाउन होती है। और सोलर प्लेक्सस चक्र इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक तो हम कैसे अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं बाहर की वर्ल्ड से। तो ये एक तरह का सेंसरी होता है, इसमें सेंसिटिव होता है ये चक्र दूसरों की ऑरा के लिए। जैसे हम जाते हैं ना कि ये लोगों से किसी से मिल रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है, पेट में एक अजीब सी गांठ सी पड़ गई, या बटरफ्लाई सी फील हो रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, नर्वसनेस एंजाइटी पेट में ऊपर जहाँ फील होती है, ये वो चक्र है जो आपको बता रहा है कि ये एनर्जी ठीक नहीं है। तो ये सेंसिटिविटी इसकी अभी काम नहीं कर रही है ढंग से, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। और दूसरा, क्योंकि इसकी एनर्जी डाउन है, तो इसलिए वो जो नेगेटिविटी हम कह रहे थे उसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो और वो सिचुएशंस आ रही हैं। तो थोड़ी देर में मैं इसके आपको कुछ तरीके खुद भी बताऊंगी जो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ इसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे सिचुएशन या कोई और इसके साथ दूसरा चक्र जो भी इसकी वजह से डाउन हो गया हो। और थोड़ा सा सीरियसनेस वाली एनर्जी है कि जो प्लेफुलनेस है वो नहीं हो रही है, जो एक्साइटमेंट वंडर है वो नहीं हो रहा है क्योंकि ये डाउन है। तो ये सारी चीज़ें अभी शैडो में चली गई हैं। इट्स लाइक हैविंग दिस कार्ड इन रिवर्स। दैट वाज द क्वेश्चन। चलिए अगले डेक से एक और निकालते हैं कि और क्या कोई दूसरा चक्र है या और कोई चीज़ आइसोलेशन। और ये है थ्रोट चक्र, विशुद्ध के अराउंड। तो अकेलापन महसूस करना, लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली ना मिल पाना, मिक्स नहीं कर पाना, या अपनी बात नहीं कह पाना, एक्सप्रेशन में इसका अफेक्ट आ रहा है। आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, यू नॉट एबल टू, जैसे कहते हैं ना स्पीक योर ट्रूथ, अपना सच बोलना वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक आइसोलेशन की एनर्जी आ रही है। काफ़ी सीरियस, जैसे मैं कह रही थी ना, डेंस उस तरह का नेगेटिव सा एनवायरनमेंट है। तो पर उसकी वजह हमें पता चल गई है, तो अब हम उस पर काम करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखिए आई है, रिन्यूअल, ब्यूटीफुल। और ये एनर्जी है मूलाधार की, रूट चक्र की। तो इसे हम यहाँ रखते हैं क्योंकि दिस इज़ द प्रॉमिस विच इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट। ये आपका जब वाइब्रेशन इन दोनों पे बैलेंस होगी, आपका सोलर प्लेक्सस और आपका विशुद्ध जब बैलेंस्ड स्टेट में आएंगे, तो आपको अपने मूलाधार में फ़र्क दिखेगा। मूलाधार आपका सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, मूलाधार आपका हेल्थ है, वाइटैलिटी है, आप कितना ग्राउंडेड फील करते हैं वो है। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे इस तरफ डिफरेंस दिखेगा। और ये कैसे बैलेंस्ड है आपको पता कैसे चलेगा, जब वो चीज़ें यहाँ पे आपको आपके मूलाधार पे डिफरेंस दिखेगा। ब्यूटीफुल।
ओके, एक एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं जो एंसेस्ट्रल डेक है, पर उनसे थोड़ा एडवाइस लेते हैं आपके पितरों से, एंसेस्टर से, स्पिरिट टीम गाइड से, और इस एनर्जी के अराउंड कोई और इन्फॉर्मेशन वो मुझे लग रहा है शेयर करना चाह रहे हैं, पर इस डेक के साथ वाइट विच, बी द लाइट। ओके, तो ये जो एनर्जी है ये आपके किसी ऐसे एंसेस्टर की है जो बहुत, या तो वो अभी भी हैं आपकी लाइफ में, कोई आपके एल्डर प्रेजेंट ऐसे आपके घर में कोई बड़े बूढ़े जो मोस्ट प्रोबेबली लाइक अ फीमेल एनर्जी, लेकिन जिन्होंने बहुत पूजा पाठ, खासतौर से मंत्रों की तरफ जिनका झुकाव ज़्यादा है, ये उनकी एनर्जी है। या तो वो पास्ट ऑन लव्ड वन एनर्जी है, या बहुतों के लिए वो अभी भी हैं। तो उनसे भी आप अगर वो आपके साथ हैं तो सलाह कर सकते हैं कि इनके अराउंड जैसे कोई मंत्र वो बताएं। चक्रों के लिए अलग मंत्र होते हैं, इंडिविजुअल के लिए, हर चक्र के लिए अलग अलग होते हैं, या कोई स्पेशल ऐसी एनर्जी के साथ वो आपको गाइड करना चाह रहे हैं। तो अगर कोई है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कुछ इस तरह से मुझे, आप जैसे सैडनेस कह सकते हैं, या एक जिसे आइसोलेशन ही जैसे आया है, या बोल ना पाना, कुछ भी इस तरह का एक एडवाइस है कि आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, और बहुत विजडम नॉलेज है उस चीज़ की, जिसके थ्रू आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर ये आपके पास्ट ऑन लव्ड वन की एनर्जी है तो वो यहाँ पे आपको सपोर्ट और हेल्प की तरह से प्रेजेंट है, कि जो गाइडेंस आपको अभी मिलेगी आप उसे फॉलो करें और उनके साथ कनेक्टेड रहें, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। तो पास्ट ऑन लव्ड वन का फिर ये मैसेज है आपके लिए। ओके, एक थोड़ा सा प्रिडिक्शन पे देखते हैं कि कुछ किसी तरह की कोई चीज़ जैसे रिन्यूअल में प्रिडिक्ट हुई आपके लिए कि ये यहाँ पे दिखेगी कुछ, और जैसे कोई सिचुएशन हो या आगे क्या होने वाला है इस इम्बैलेंस के रहते या ठीक होने से, किसी भी तरह का कोई प्रोडिक्शन जो स्पिरिट आपको बताना चाहती हो। ओके, so we have plane. A journey is indicated either physically or metaphorically. Your life will become more full. Number 26. तो बहुत ही पॉजिटिव प्रिडिक्शन है आपके लिए। देखिए, जर्नी जैसा कि कार्ड कह रहा है कि लिटरल भी हो सकती है, हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना हो, पर ये जो प्रिडिक्शन कार्ड है ये क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव इसके रिन्यूअल के साथ आ रहा है, तो ये एनर्जी लिंक होती है कि जब ये बैलेंस में आने लगेगा तो आपका ट्रैवल का भी प्लान बन सकता है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते, लोगों से मिलने के लिए हो सकता है आप कहीं जाएं, ट्रैवल करें, या काम के साथ ट्रैवल करें। तो लिटरल ट्रैवल तो है ही, चाहे प्लेन से, ट्रेन से, जैसे भी कार से। लेकिन जो ये मेटाफोरिकल ट्रैवल जो चेंज आ रहा है वो बहुत डीप है, कि जब आप इस एनर्जी के साथ, इस, मुझे लग रहा है आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ के साथ स्ट्रगल करते हैं, और इस रीडिंग के थ्रू शायद ये चीज़ आपकी रियलाइजेशन में, आपके अवेयरनेस में आ रही है कि आप ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा इसलिए हो रहा है, शायद ये बात आपको पता नहीं थी। तो ये कुछ नए टूल्स हैं जो अब आपको पता चलेंगे, और आप इनके साथ काम करेंगे, कॉन्शियसली इस पे काम करेंगे, तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने इंटरेक्शंस में, लोगों के साथ बात करने में, अपने काम में, रहन सहन में। वो जो प्रॉपर रिन्यूअल एनर्जी है वो इसके साथ अलाइन होती है मेटाफोरिकली, कि ये चेंज है, बहुत पॉजिटिव चेंज है, लाइफ बहुत फुल फील होने वाली है, ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी आने वाली हैं। तो ये उस तरह की कुछ चीज़ें आपके पास, आपकी स्पिरिट टीम बिग चेंजेस लेके आ रही है। ओके, तो चेंजेस के लिए एक तो हम सेल्फ हेल्प थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि आपको उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें स्पेसिफिकली जो आप कर सकते हो। मैं एक सेकेंड, आपका डेक मिसिंग है, मैं उसको लेके आती हूँ, एक सेकेंड, सॉरी। तो ये डेक है, ये मुझे बोला था टीम ने लेने के लिए, लेकिन मैंने मिस कर दिया। तो आई थिंक आपका मैसेज यहाँ पे ये भी है कि ये चीज़ें आप कर नहीं रहे हैं, या आपको पता है आप मिस कर रहे हैं नहीं करने से, तो कोई इस तरह का मैसेज है। पर देखते हैं आपका सेल्फ हेल्प में क्या चीज़ें हैं जो करने से ये बैलेंस में आएंगे दोनों, और ये रिन्यूअल आपको रूट में, अपने मूलाधार में दिखेगा। स्पिरिट का एडवाइस प्लीज, थैंक यू। पहला है क्लीन, क्लियर योर एनर्जी फील्ड, नंबर 10।
तो वेरी क्लियरली जो हम नेगेटिविटी और उसमें बात कर रहे थे, उसकी ज़रूरत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेज है, तो सेज अगर जैसे इंडिया में या बाहर कहीं देख रहे हैं तो सेज जैसे नहीं मिलती है। वाइट सेज तो स्पेशली अमेरिका में ही होती है, वहीं से नेटिव प्लांट है वहाँ का। पर सेज की जगह इक्वली परफॉर्मिंग पत्ता होता है हमारा बे लीफ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, तो हिंदी में तेज पत्ता बोलते हैं शायद, ये बे लीफ। तो इसको भी अगर आप बर्न करें उसी तरह से जैसे कि सेज को करते हैं, वो सेम क्लेंजिंग इफ़ेक्ट देता है। बल्कि मैं कई बार इसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाती हूँ सेज से। और मैंने अपने घर में भी अपनी दादी नानी उनको भी ऐसे जलाते हुए किचन में देखा है कि सफाई के लिए, कि दे वुड जस्ट एक पत्ती लेके वो घर में जला के उसके धुएं को लेके आप वो कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, आरती, उसको आप दिखा सकते हैं। किसी तरह का कोई हवन यज्ञ होता है तो वो तो हम करते ही हैं, वो भी क्लेंजिंग इसी तरह की होती है। तो ये क्लेंजिंग की ज़रूरत है, और स्पेशली आपकी ऑरा में क्लेंजिंग की ज़रूरत है, नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट है। दूसरा है यूज़ योर हैंड्स, नंबर 53। तो जैसे यहाँ पे पॉटरी दिखाई है, पॉटरी एक हॉबी होती है, आप वो सीख सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा, कोई भी ऐसी हॉबी जिसमें हाथ इन्वॉल्व होते हों, जैसे सिलाई कढ़ाई होती है, निटिंग होती है, क्रोशे होता है। इवन मैं तो ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग बस फ्रेंड्स के साथ बैठ के पत्ते खेल रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसे 3 2 5 या कोई ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं गर्मी में बैठ के दोपहरी में, वो भी मुझे इसमें दिख रहा है। पर लेकिन हाँ, कुछ ऐसा काम जिसमें आप उस लाइट एनर्जी में, प्लेफुल इनर चाइल्ड एनर्जी में हो, और आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो किसी तरह की हॉबी के अराउंड। ओके, मैं एक और लेती हूँ, फिर मुझे एक मैसेज आपको स्पेसिफिकली इनर चाइल्ड से आ रहा है, वो देना है। थैंक यू। वी हैव हाइड्रेट, नंबर 27। पानी की कमी है, पानी नहीं पीते आप ज़्यादा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनर्जी मूव करने के लिए बॉडी में पानी एक कॉन्डुइट होता है। कॉन्डुइट मतलब उसका एक उसके थ्रू एनर्जी मूव होती है। तो जितना हम हाइड्रेटेड होते हैं, जो ये एनर्जी होती है, एनर्जी फील्ड में चक्रों के थ्रू जो आ रही है प्राण, वो मूव करता है उसके थ्रू। तो आपको पानी भी अपने डेली इनटेक में बढ़ाना चाहिए। अभी एक मैसेज है जो आपके इनर चाइल्ड से आ रहा है, पर मैं आपको स्पेसिफिकली देना चाहती हूँ उसके डेक से, क्योंकि इनर चाइल्ड का डेक है मेरे पास। तो मैं एक तरह की सैडनेस है जो मैं पिक कर रही हूँ इसमें इनर चाइल्ड में, इसलिए मैं उस पर स्पेसिफिकली नहीं कहना चाह रही कि जो मुझे मैसेज है मैं आपको डेक से ही देना चाहती हूँ, ताकि आपको और क्लियर गाइडेंस मिले उसके थ्रू। थैंक यू। ओके, तो मैसेज है नंबर 9, कनेक्ट टू इटर्निटी विद इन, लेट योर सेल्फ बी हेल्ड बाय लव। तो ये जो सैडनेस है, ये द इनर चाइल्ड, जो आपका बच्चा है, मतलब लैक ऑफ लव की फीलिंग में है, उतना प्यार नहीं है लाइफ में, फील नहीं कर रहा है, इसलिए आइसोलेशन वहाँ भी दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए, आपके इनर चाइल्ड का है, कि देर इज़ सम कनेक्शन, देर इज़ प्यार के थ्रू जैसे। और वो प्यार, कोई भी प्यार, मतलब ऐसे नहीं कि इनर चाइल्ड का कि कोई लव रिलेशनशिप का ही है, नहीं, हो सकता है आपका इनर चाइल्ड आपके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए क्रेव कर रहा हो, या आप पेरेंट हैं और आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। तो एज अ पेरेंट जो आपके अंदर इनर चाइल्ड है, वो आपके बच्चे के साथ भी कनेक्ट करता है और आप खेलते हैं। तो ये डायनामिक्स हर रिलेशनशिप में होती है, फ्रेंड्स के साथ होती है, जैसे दो बच्चे खेलते हैं। तो किसी तरह के कनेक्शन में हो सकता है यही वो आपकी लाइफ में जो एल्डर हैं आपके, उनके साथ हो सकता है, मिलना चाह रहे हो, याद कर रहे हैं, आपको याद आ रही हो, या सडनली आपने इस कनेक्शन को याद करते ही रीडिंग में आपके इनर चाइल्ड ने उसे मिस किया और फिर ये मैसेज आया। तो जैसे भी ये चीज़ आई, ये एक प्यार की वाइब्रेशन के लिए आपका मैसेज है। और कनेक्ट टू इटर्निटी विद इन,
तो क्लियरली उस चीज़ के लिए कि एनर्जी फील्ड बैलेंस रहनी चाहिए, और जितनी बैलेंस रहेगी उतना ही हम हमारे इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही हम हमारे डिवाइन के साथ अंदर कनेक्टेड रहेंगे और सही दिशा में बढ़ेंगे, ताकि हम अपनी उस कार्मिक जर्नी में अपने कर्मों के साथ उस चीज़ को क्लियर कर सकें और पॉजिटिव कर्म इकट्ठा अपना धर्म के साथ जुड़े रहें। तो ये वो चीज़ आपका इनर चाइल्ड बहुत समझदारी के साथ आपको बता रहा है, लेकिन दोनों ही बातें मिस किस तरह से कर रहा है और क्या वो आपको बताना चाह रहा है। सीक हिडन ट्रेजर, तो ये तो सेम मैसेज है। कनेक्ट टू इटर्निटी विद इन, क्योंकि जो वो इटर्निटी है विद इन, जो डिवाइन गाइडेंस है आपके अंदर, जैसे आप इस रीडिंग के थ्रू भी जब कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो आप रिसीव कर रहे हैं वो गाइडेंस आपके गाइड्स ला रहे हैं, एंसेस्टर्स ला रहे हैं, आपकी स्पिरिट टीम है, लेकिन आपका हायर सेल्फ भी है, आपके सोल लेवल से भी ये गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल रही है, जो कि आपका एक हिडन ट्रेजर है। तो इस तरह से आप अपने साथ अपने इंटरनल गाइडेंस के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करे इसमें। अगर आप करते हैं तो वेरी गुड, आपको पता है आपको और करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो इट्स वर्थ ट्राइंग कि थोड़ी देर आप दिन में 5 मिनट 10 मिनट उस मेडिटेशन की प्रैक्टिस को ट्राई करके देखें। हो सकता है आपको काफ़ी इंट्यूटिव मैसेजेस उसमें मिलें। ओके, एक सिचुएशन की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रही हूँ कि ये जो भी एनर्जी फील्ड डाउन हुई है ना, जो नेगेटिविटी हम पिक कर रहे हैं, उसके अराउंड एक इन्फॉर्मेशन आना चाह रही है बहुत स्पेसिफिकली। वो कोई जगह, इंसान, कोई सिचुएशन कुछ हो सकता है। तो उसको एक्सप्लोर करते हैं कि आपको वहाँ किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, अभी कहाँ ज़्यादा नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है। थैंक यू। नंबर 32, डिस्पेयर। तो ये बहुत ही आइसोलेशन और हताशा वाला सिचुएशन है, एंड आई थिंक स्पिरिट आपकी ध्यान ले जाना चाह रही है कि जो ये हताशा आपको हो रही है, आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। हो सकता है फ्रेंड्स कुछ लोगों को यहाँ पे ना डिप्रेसिव सा फील हो रहा हो, तो प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान दें। और अलॉन्ग विद इन चीज़ों के साथ अगर आपको ज़रूरत है किसी तरह की मेडिकल हेल्प की, डॉक्टर से या थेरेपिस्ट से बात करने की, तो उसको भी प्लीज़ ओपनली लें। उस स्टिग्मा के साथ ना रहें कि जस्ट बिकॉज आपको मेंटल हेल्थ के लिए किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो कि वो पागल है या क्रेजी है। दैट इज़ नॉट ट्रू। ये एक स्टिग्मा है जिसे हमें सबको, दिस जनरेशन, कमिंग जनरेशन, वी हैव टू ब्रेक दिस स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ। तो अगर आपको इस तरह की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, रीच आउट फॉर दैट हेल्प, पता करें, बहुत हेल्प अवेलेबल है। ये एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मेंटल हेल्थ के लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो वो वही दे सकते हैं। ये चीज़ें फिर उसको रिप्लेस उतना नहीं कर सकती। जैसे अगर आपको स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत है तो वो आपको कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो आपको यहाँ पे उसको इंटरवेंशन चाहिए, आपको वो हेल्प लेनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट फील हो रही है एनर्जी बहुत। और इसके साथ में ही मैं एक फिर एडवाइस इसके कंटिन्यूशन में और निकालती हूँ आपके लिए इसी डेक में से। ओह थैंक यू। रीच फॉर द स्टार्स, ये देखिए, ओपन द पॉसिबिलिटीज़ इज़ द मैसेज। और बिल्कुल ही येलो हार्ट है, जैसे वो इनर चाइल्ड एनर्जी सोलर प्लेक्सस के साथ है। रीच फॉर द स्टार्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो यू हैव टू रीच आउट फॉर द हेल्प दैट यू नीड। हो सकता है रीच फॉर द स्टार्स बहुत दूर फील हो रहा हो, क्योंकि जैसे स्टार्स बहुत दूर होते हैं, करेक्ट, बट लेकिन आपको अभी ये फील हो रहा है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप करना शुरू करें, इस हेल्प को लें, और थोड़ा सा जो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे इन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, तो आपको लगेगा कि इतना भी दूर नहीं थे ये स्टार्स। आई डिड रीच फॉर द स्टार्स, यू विल बी एबल टू ग्रैब कि ये मैंने कर दिखाया। तो वो कॉन्फिडेंस जो है आपका धीरे धीरे बढ़ेगा उससे। बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट के साथ आपकी टीम आपसे बात कर रही है अभी। मैं बहुत प्रोग्रेसिव पॉजिटिव एनर्जी पिक कर रही हूँ आपके लिए। अब मैं क्विकली थोड़ा सा 2-4 कार्ड टैरो के थ्रू कनेक्ट करती हूँ कि अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई है, कोई मैसेज ऐसा है। ओके, यहाँ पे हायरोफेंट के थ्रू विजडम पे एम्फोसिस है। अगेन, कनेक्ट विद द एंसेस्टर इज अ रिपीट मैसेज, एंड सेकेंडली
connect with the wisdom inside, seek the treasure, hidden treasure. So there is a lot of जो renewal energy है ना, कि जब आप जैसे आप जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपको शायद पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ये वजह थी। अब उससे आपकी जो विजडम बढ़ रही है, आपकी जो जानकारी बढ़ रही है, नॉलेज, उससे अब आप बहुत सारी चीज़ें अनलॉक करेंगे आगे। जैसे जैसे आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस आने लगेगा, जैसे जैसे आपका थ्रोट चक्र बैलेंस आने लगेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी रखने के लिए कह रहे हैं, विच इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक फिर से इज एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ब्यूटिफुल रीडिंग, इतना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है। ये एंसेस्ट्रल ट्रेजर की तरफ भी पॉइंट करता है, और पास्ट लाइफ के जो आपने काम करके जो कमाई करी है, पास्ट लाइफ के लेसन्स जो हैं उनको भी एक्सेस करने की तरफ ये इशारा करता है कार्ड कि ये सीक हिडन ट्रेजर्स, कनेक्ट टू इटर्निटी विद इन, ये सब इस 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है विद द हायरोफेंट। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट इग्नोर दीज मैसेजेस। और जो मैं अपनी तरफ से बताने वाली थी आपको सोलर प्लेक्सस और किसी भी चक्र के एनर्जी बैलेंस के लिए, तो सबसे पहले प्राणायाम उस चीज़ को बहुत हेल्प करता है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग। और एक अलग अलग तरह से भी कुछ होती हैं, एक होती है बॉक्स ब्रीदिंग, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, मैं बताऊंगी तो बहुत अभी डिटेल में चला जाएगा। एक बॉक्स ब्रीदिंग होती है, वो बहुत हेल्प करती है, मुश्किल से 5 मिनट आप करें, बहुत बैलेंस फील करेंगे, ग्राउंडेड फील करेंगे। दूसरी तरह की ब्रीदिंग एक होती है प्राणायाम, बॉक्स ब्रीदिंग, और तीसरी आपकी होती है जो डबल ब्रीदिंग होती है। आपने एक बार सांस ली, पूरी गहरी सांस, फिर एक छोटी सी सांस फिर से ली, और फिर मुंह से लंबा एक्सहेल किया, डबल ब्रीदिंग। वो सडनली आपको काम डाउन करती है, नर्व्स को काम डाउन करती है, ग्राउंड करती है। तीसरा आप चौथा आप नेचर में टाइम स्पेंड करिए, बाहर निकलिए, वॉक करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करेंगी। क्लेंजिंग, वाटर, हॉबी, क्रिएटिविटी फ्लो करने के लिए हॉबी, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब कलेक्टिवली आपको हेल्प करेंगी। और आप अपने किसी, अगर कोई है आपकी लाइफ में ऐसे जो ये आपको बता सकते हैं, तो वो आपको और थोड़ा सा एनर्जी वर्क के अराउंड और डिटेल्स दे सकते हैं, डिपेंडिंग वेरी स्पेसिफिकली कि आपको क्या ज़रूरत है उस वक्त। तो अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ रीच आउट टू देम एज वेल। एंड थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लवली रीडिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इस बैलेंस के बाद उस कॉन्फिडेंट के साथ कमेंट छोड़ें, कनेक्ट करें, एंड वी विल कनेक्ट फर्दर। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू आपकी अगली रीडिंग में। तब तक टेक केयर, बाय।